ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग का मतलब किसी एक बात, घटना, गलती, भविष्य या डर के बारे में बार-बार सोचना। इतना सोचना कि दिमाग थक जाए, मन बेचैन हो जाए और कोई समाधान भी ना निकले। ऐसा सोच अक्सर समाधान नहीं बल्कि परेशानी बढ़ाती है। मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काश वो फैसला मैंने ना लिया देता। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोचना बुरी बात नहीं है, बल्कि कोई सोच हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए तब वह ओवरथिंकिंग कहलाती है। लोग ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? पहला पॉइंट, डर। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। दूसरा, बीते अनुभव, पुरानी गलतियां या चोट। तीसरा, खाली समय। अगर हमारा दिमाग खाली होता है तो उसमें फालतू की बातें आती है। चौथा, आत्मविश्वास की कमी, खुद पर भरोसा ना होना। पांचवा, कंट्रोल की चाह, हर चीज़ हम अपने अनुसार कंट्रोल करना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। छठा, परफेक्शनिज्म, हर चीज़ को सही करने की आदत, हर चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कर सकते, कुछ न कुछ गलतियाँ होती हो है और उसी से हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। ओवरथिंकिंग छोड़ना क्यों ज़रूरी है? यह आपकी मानसिक शांति छीन लेती है, आपकी नींद खराब कर देती है, चिंता और तनाव बढ़ाए रहती है, फैसले लेने की क्षमता कमज़ोर कर देती है, रिश्तों में शक और दूरी बना देती है, वर्तमान समय से आपको काट देती है। याद रखें, ओवरथिंकिंग आपकी समस्या का समाधान नहीं देती, बल्कि आपको थका देती है। ओवरथिंकिंग छोड़ने के व्यवहारिक तरीके। पहला, अपने विचारों को पहचानना सीखिए। सबसे पहला कदम यह जानना कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं जो सोच रहा हूँ इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? किसी समाधान पर पहुँच रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, या बस वही बात बार बार मेरे दिमाग में चल रही है? जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर वगर वाले विचारों से खुद को रोकिए। ओवरथिंक ज़्यादातर वहाँ से शुरू होती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो क्या हुआ। सच यह है कि भविष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। 90% चीज़ें जिनकी हम चिंता करते हैं वह कभी होती नहीं है। खुद से कहिए कि हम जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित हैं। इससे आपके विचार थोड़े से शांत हो जाएंगे और आपके मन को शांति भी मिलेगी। दूसरा पॉइंट, दिमाग को व्यस्त रखें सही तरीके से। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग की फैक्ट्री है। अगर आप खाली समय है आपके पास तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा टहलने चल जाइए किसी गार्डन में, या आप अपने छत पे घूम सकते हैं। कुछ किताबें पढ़ लें, जैसे साहित्य, कला या किसी अन्य बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी म्यूजिक सुन ले, व्यायाम कर ले। याद रखें, मोबाइल की स्क्रॉल आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ाती है, ना कि घटाती है। चौथा पॉइंट, लिखने की आदत डालें। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे किसी कागज पर लिख दीजिए, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जज किए, बिना सजाए। लिखने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आपका विचार भी क्लियर दिखने लग जाता है, आपकी समस्याएं छोटी दिखने लग जाती। जो भी जितने बड़े व्यक्ति है वो भी अपनी समस्या, अपना गोल, अपना मकसद किसी कागज पर लिखते हैं और उसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पांचवा पॉइंट, खुद से सवाल पूछिए। अगर आपके मन में गलत सवाल आ रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपके मन में सही सवाल या विचार उठ रहे इसका मतलब आपके पास समस्या का समाधान है। आप ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, बल्कि आप इस तरह सोचें कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और आप इससे क्या सीख सकते हैं, आगे क्या बदलाव कर सकते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा भावना रखें। आप अपने लिए क्या सोचते हैं यहाँ ज़्यादा मैटर करता है और इसी से आप आगे बढ़ेंगे, ना कि दूसरों की बातों से या उनकी सोच से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। छठा पॉइंट, वर्तमान में रहना सीखिए। ओवरथिंकिंग ज़्यादातर पास्ट या फ्यूचर से होती है। वर्तमान में रहने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अगल बगल की चीज़ों को नोटिस करें, अपने शरीर को महसूस करें। यह अभ्यास आपके दिमाग को अभी के समय में वापस ला सकता है। अगर आपके मन में कोई विचार बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस विचार को लेकर पकड़े ना, बल्कि उसे देखें और उस विचार को सिर्फ विचार की तरह रहने दें और उसे जाने दें। सातवां पॉइंट, हर चीज़ पर कंट्रोल छोड़ना सीखिए। सच कड़वा है लेकिन आज़ाद करने वाले है। आप सबको खुश नहीं रख कर सकते, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेगी। खुद से कहिए, मैं
अपने ईमानदारी और मेहनत से हर चीज़ करूँगा, लेकिन उसका परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। आप वही कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। 8वां पॉइंट, अपने आप से दोस्ती कीजिए। आप खुद से जैसी बातें करते हैं, आपका दिमाग वैसा ही काम करता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। जब आप खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, तो आप समझदारी वाली काम करते हैं। 9वां पॉइंट, अपनी सीमाएँ तय कीजिए। हर किसी की बात, हर मैसेज, हर उम्मीद को अपने सिर के ऊपर ना लें। ना कहना सीखिए। हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा की कीमत को समझिए। आखिरी बात, ओवरथिंकिंग छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सोचना बंद कर दें, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद कर दें। आपका दिमाग आपकी दुश्मन नहीं है, उसे सही दिशा चाहिए। धीरे-धीरे प्यार से अभ्यास के साथ आप शांति की ओर बढ़ सकते हैं।